ऐसा लगता है कि उनका कोई बड़ा जवान बेटा इंतकाल कर गया है, ऐसा लगता है कि उनका कोई है ही नहीं। इस हाल में देखा तो पूछा, ओ मेरी भाभी, ओ मेरी दोस्त की पत्नी, तुम्हारा हाल ऐसा क्यों है? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? तुम्हारी कैफियत ऐसी क्यों है कि तुम्हें खूबसूरत नहीं लग रहा है? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा शौहर नहीं है। देखिए तब पत्नी ने भी क्या जवाब दिया, फलैसा लहू हाजतुन, आए मेरे शौहर के दोस्त, मैं क्या बताऊं, मैं किसके लिए खूबसूरती इख्तियार करूं, मैं किसके लिए सरों में तेल लगाऊं, बालों में कंघियां करूं, खूबसूरत कपड़े पहने रखूं। अच्छा क्यों? कम मेरे शौहर को मुझसे कोई मतलब है ही नहीं। अच्छा, रात में मैं कहती हूँ क्यों मेरे शौहर, मुझे आपकी इस वक्त सख्त जरूरत है, तो मेरा शौहर का जवाब यही आता है और कहता है कि मैं अभी तहज्जुद की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज को इतनी लंबी करके पढ़ा करता है, नमाज इतनी लंबी करता है कि पूरी रात मस्जिद में गुजार देता है, तस्बीह तहलील में गुजार देता है, पूरी रात अल्लाह अल्लाह में गुजार देता है, मोहम्मद मोहम्मद में गुजार देता है। मेरे शौहर को मुझसे मतलब है ही नहीं। दिन में कहती हूं तो कहता है कि इन्नी स्वाइमुन, मैं रोजे से हूं। रमजान के अलावा गैर रमजान में भी नफली रोजा रखने का इतना एहतमाम करते थे, इतना पाबंदी करते थे। जब मैं कहती हूँ कि दिन में मेरे पास आओ, मुझसे मिलो, तो कहता है कि मैं रोजे से हूँ। जब मेरे शौहर को मुझसे मतलब है ही नहीं, तो मैं किसके लिए खूबसूरती इख्तियार करूं? ऐसे लोग आजकल भी मिल जाएंगे, लेकिन इबादत में नहीं मिलेंगे। दुनिया से मतलब होंगे उनको, या किसी और चीज से मतलब होंगे, लेकिन अपनी बीवी का क्या हक होता है वो नहीं जानते। अच्छा ऐसी बात, हाँ, वो सहाबी उनका दोस्त उसी जगह पे बैठ गए। इतने में फजा अबू दरदा, उनका दोस्त घर तशरीफ लाए, अबू दरदा घर आ गए। इस वाक़े को मुकम्मल सुनिए, ध्यान से सुनिए। अबू दरदा घर में आए, सलामुल्लाह का आका खैरियत, बैठ गए। फसना लहू तुआमन, खाना पेश किया गया, दस्तरखान बिछाया गया, दोनों ने खाना किया, खाना खाया। उसके बाद ईशा की अजान हो जाती है। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर आराम करता है, और आराम करने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए चला जाता है। सलमान फारसी देखता है कि मेरा दोस्त हकीकत में वैसा है या नहीं, या उनकी पत्नी झूठ बोल रही है। आजकल लड़कियों का बहाना बहुत है, खाना वाना में कुछ कमियां हो जाए, कपड़ा वपड़ा में कुछ कमियां हो जाए, अपने शौहर कैसे बदनाम करेंगी, ऐसा लगेगा कि आपकी पत्नी है ही नहीं। तो देखने के लिए बैठ गए कि क्या करता है। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर आराम किया, और उसके बाद सही में देख रहा है कि तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। अपने दोस्त से कहता हूँ, मेरे दोस्त ये वक्त तहज्जुद का नहीं है, अभी मत जाइए। फिर सो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर जाग जाता है और नमाज के लिए चला जाता है। कहता अभी भी मत जाइए, चाहता था कि अपनी बीवी से मिले, लेकिन उनको फिक्र है, उनको ख्याल है नमाज की। फिर जब तहज्जुद का वक्त आया तो दोनों बेदार हुए और मस्जिद की तरफ गए और फसल लाया, दोनों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अपने दोस्त को समझा रहे, ओ मेरे दोस्त, आप अल्लाह की इबादत करते हैं ये सही है, नमाज पढ़ते हैं ये भी सही है, रोजा रखते हैं ये भी सही है, लेकिन सुनिए, जिस तरह अल्लाह का हक तुम्हारे ऊपर है, उसी तरह तुम्हारी बीवी का भी हक तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी बीवी को जो चीज जरूरत है वो भी तुम्हें पूरा करना होगा, वो भी तुम्हें अदा करना होगा, जो हक है वो भी तुम्हें अदा करना होगा। तुम्हारी आंख का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम पूरी रात नमाज नहीं पढ़ सकते हो। तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, यानी जिंदगी भर तुम रोजा नहीं रख सकते हो। तुम्हारे पड़ोसी का भी तुम्हारे ऊपर हक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप खुद खाओ,
अपने पैसों को गरीबों में लुटाओ, अपने पैसे को ऐसे ऐसे जगहों में दो कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा रह जाए। नहीं, तुम्हें अपने पड़ोसी का भी ख्याल करना होगा, तुम्हारे मेहमान का भी तुम्हारे ऊपर हक है। इन्ना लिअयनिका अलैका हक्कन, तुम्हारी आंख का भी तुम्हारे ऊपर हक है। व इन्ना लिबदनिका अलैका हक्कन, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है। व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है। जिस तरह अल्लाह का हक अदा करते हो तुम अपनी बीवी का भी हक अदा करो। व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्कन, उसी तरह तुम अपने पड़ोसियों का भी हक अदा करो। व इन्ना लिज़ैफिका अलैका हक्कन, उसी तरह तुम अपने मेहमान का भी हक अदा करो। ये मामला अल्लाह के रसूल के पास ले जाया गया। दोनों अल्लाह के रसूल के पास गए और अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल अबू दरदा ऐसा ऐसे काम कर रहे हैं। मैंने उसको ये नसीहत की। अल्लाह के रसूल ने उस जगह पे मुहर लगा दिया और फरमाया, सदका सलमान, सलमान ने बिल्कुल सच कहा है, सलमान फारसी ने बिल्कुल सच कहा। आए अबू दरदा, जिस तरह तुम्हारे ऊपर अल्लाह का हक है उसी तरह तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी माँ का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे बाप का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे पड़ोसी का भी तुम्हारे ऊपर हक है। माँ कमजोर है, माँ ज़ईफ है, जिहाद ही जिहाद के लिए जाता है, मैदान के लिए जिहाद की मैदान में जाता है, तैयारी भी हो गई है, लेकिन माँ कमजोर है, माँ ज़ईफ है। माँ के बारे में मालूमात हो जाए तो जिहाद करने से बेहतर है कि तुम अपने माँ की देख रेख करो, तुम अपनी माँ की देखभाल करो। मेरे प्यारे साथियों, यही इस्लाम है जो शौहर का भी हक बतलाता है, माँ का भी हक बतलाता है। ये नहीं कहता कि तुम्हें इबादत करनी ही होगी, इंसानियत बतलाता है इस्लाम कि अगर कोई कमजोर है, ज़ईफ है तुम्हारी माँ, तो तुम अपनी माँ की देख रेख करो। ऐसा नहीं कहा गया बीवियों को छोड़कर जंगल में चले जाओ। है बहुत से लोग हैं बीवियों को छोड़कर जंगलों में जाके पत्ते चिबा चिबा कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपने आप को साधु। और साधु का मतलब ये जो शादी न करे, शादी कर ले, इनकी ये सोच ये है शादी कर ले तो इबादत सही तरीके से नहीं हो पाएगी। मेरे भाइयों, जा सलासतु इला रहतिन इला बुयूति अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूना अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन शख्स अल्लाह के रसूल के घर आए, अज़वाजे मुतहर्रात के पास आए, उम्महातुल मुमिनीन के पास आए, हमारी और आपकी माएँ हैं। अल्लाह के रसूल की बीवियों के पास आए, अज़वाजे मुतहर्रात के पास आए। किस लिए आए? इस नीयत से आए कि पूछे अल्लाह के रसूल कैसे कैसे अमल करते हैं। बताया गया अल्लाह के रसूल का दिन में ऐसा अमल, रात में ऐसा अमल। जब डिटेल से बताया गया तो उन तीन शख्स ने क्या कहा? तकालुहा, बिल्कुल कम समझा, बिल्कुल कम लगा। अल्लाह के रसूल की इबादत उन तीन आदमी को क्या लगा? बिल्कुल कम लगा। देखिए सुनिए, अल्लाह के रसूल की इबादत को उन्होंने कम समझा और कह दिया मैं आइना नहनो, हम कहा और अल्लाह के रसूल कहा। कद गुफिर लहू मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र, हम कहा अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के रसूल के अगले पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए। लेकिन सुनिए, एक शख्स ने कहा अनासुमुद्दहरा, मैं जिंदगी भर रोजा रखूंगा, जिंदगी भर रोजा रखूंगा। एक ने कहा वाना उसल्ली अल्लैला वाना उसल्ली अल्लैला बदा, मैं जिंदगी भर पूरी रात नमाज पढ़ता रहूंगा, पूरी रात नमाज पढ़ता रहूंगा। और एक ने कहा मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। देखिए अल्लाह के रसूल की इबादत को कम समझा। क्या है अल्लाह के रसूल इबादत, बीबियां भी है अल्लाह के रसूल की बीबियों से आप जाहिर सी बात है मिलेंगे भी, बाल बच्चे भी हैं। अल्लाह के रसूल की इबादत को बिल्कुल कम समझा और क्या कहा? मैं जिंदगी भर रोजा रखूंगा, पूरी रात नमाज अदा करता रहूंगा और कभी शादी ही नहीं करूंगा। इतने में अल्लाह के रसूल उस जगह पे आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपने फरमाया ऐ फला, क्या तुमने ऐसी ऐसी बातें कही है? अंतुम कुल्तुमुल लदीन कदा व कदा, क्या तुमने ऐसे ऐसी बात कही है?
सबने इकरार किया, तीनों ने कहा अल्लाह के रसूल हमने ऐसी ऐसी बात कही है। एक ने कहा मैं जिंदगी भर रोजा रखूंगा, दूसरे ने कहा पूरी रात नमाज अदा करता रहूंगा, हमेशा नमाज पढ़ूंगा, तीसरे ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, शादी करेंगे तो बाल बच्चा होगा, बीवियों की फिक्र होगी, बच्चों की फिक्र होगी, बच्चों को खिलाना पड़ेगा, बीवियों को कपड़ा देना पड़ेगा, इसलिए इन तमाम चीजों से मुक्ति पालेंगे, मुक्त हो जाएंगे तो इबादत ज्यादा करके कर पाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि लोगों सुनो, वल्लाहि इन्नी लाख्शाकुम, अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने कहा लोगों सुनो, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोजा रखता हूँ, तो कभी नागा भी करता हूँ, यानी पूरी रात नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज को वक्त पर पढ़ता हूँ, और रोजा रखता हूँ तो जिंदगी भर रोजा नहीं रखता हूँ। मैं शादी भी करता हूँ, मैं शादी भी किया हूँ, मेरे बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो पता चला अमले सालिहा से मुराद ये भी नहीं कि हम अपनी बीवियां करना छोड़ दे, शादियां करना छोड़ दे, बीवियों को तलाक दे दे, बीवियों को छोड़ दे, बीवियों का राह अलग कर दे, बीवियों की राह अलग कर दे, बीवियों का रास्ता अलग कर दे, और हम जंगलों में चले जाएं, वहां पिकनिक मनाते रहे, वहां जाकर हम चूल्हा जलाते रहे और जंगल के पत्ते खा खा कर हम अपनी जिंदगी गुजारते रहे। ऐसा इस्लाम में नहीं है, ऐसा इस्लाम में नहीं है। अपने आप को साधु का दावा, शादी ही नहीं करेंगे।